हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए ठीक है। और बताइए। ओके, वी आर स्टडी द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वी आर स्टडी द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़, जिसमें मैंने सॉइल प्रिपरेशन, सॉइंग, दो हेडिंग मैंने पढ़ा दिया है या दो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब थर्ड हेडिंग या थर्ड टॉपिक इज दैट, जो कि हम लोग वन बाय वन देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है एडिंग, क्या है एडिंग मैन्योर, मैंने लिखा दिया है पहले ही, एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, क्या है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है? ये क्या होता है? ये मिट्टी में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मतलब मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाए, जिससे कि जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करें या मतलब क्रॉप लगाए तो वो न्यूट्रिएंट्स किसे मिले? क्रॉप को मिले। ठीक है, और क्रॉप को मिलेगा तो क्रॉप क्या होगी? बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, जिससे कि उसकी पैदावार बहुत अधिक से अधिक होगी। Now see the definition. The substances which are added to the soil in the form of nutrients to improve the production of the crop and fertility of the soil are called manure and fertilizer। ठीक है, क्या है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में? क्या है? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द soil in the form of nutrients to improve the production of crop and fertility of the soil are called manure and fertilizers। देखते हैं कभी कभी जब एक आध दो बार या तीन बार जब कभी खेती कर लिया जाता है तो ये होता है कि मिट्टी को इम्प्रूव किया जाए। मिट्टी को इम्प्रूव कैसे किया जाता है? या तो बाहर से लाके कोई उपजाऊ मिट्टी उसमें डाला जाता है, ठीक है, या फिर उसमें खाद वगैरह डालते हैं, जिससे क्या होती है मिट्टी की फर्टिलिटी की क्षमता, यानी मतलब कि उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, क्योंकि एक ही बार जब फसल बार बार उसमें लगाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स जो होता है बार बार क्रॉप्स लगाने की वजह से या खेती करने से उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। उसकी जो, जैसे अगर आपसे ही बार बार मैं आपको भोजन ना दूँ, आप भोजन न देने के बाद आपसे बार बार मैं काम करवाऊँ सिर्फ, तो क्या जो आपकी एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। ऐसी मिट्टी में होती है, बार बार उसकी खेती करने से या बार बार क्रॉप प्रोडक्शन करने से उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसी क्या किया जाता है, मतलब कि उसमें कुछ ऐड किया जाता है, उसका मैन्योर किया जाता है एंड फर्टिलाइजर किया जाता है। ठीक है, मतलब उसमें ये
खाद दिया जाता है या फिर उसमें उस तरह से न्यूट्रिएंट दिया जाता है जिससे कि उसकी मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो, बढ़ जाए. ओके, नाउ वी आर सी द व्हाट इज फर्टिलाइजर, व्हाट इज मैन्योर. The first heading is fertilizer. Fertilizers. अब फर्टिलाइजर्स क्या है और कौन कौन से होते हैं. देखिए, द इनऑर्गेनिक compounds containing nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. They are made in the factories. Example, urea, ammonium sulfate, पोटास, एसेट्रा. ठीक है, जैसे देखिए अब कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं. जैसे मैंने बताया है कि ठीक है, ये क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देते हैं, उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं. ठीक है, या उसके फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. जैसे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज. ठीक है, जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको कहाँ बनाया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, दे आर मेड अप इन द फैक्ट्रीज में से बनाया जाता है. लाइक दैट एग्जाम्पल्स. ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, जिसके पास खेत होंगे, जिनके मम्मी पापा खेती करते होंगे. ठीक है, तो यूरिया का नाम सब लोग ने सुना होगा. यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, ये सब क्या होते हैं, ये सब खाद होते हैं. ये खेतों में डालने से ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे कि जो फसल हम लगाते हैं उसकी पैदावार बहुत अच्छे तरह से होती है. नाउ वी आर सी द मैन्योर. मैन्योर क्या होता है, ठीक है, ये नेचुरल सब्सटेंस होता है जो प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज. जो मैन्योर होता है वो कहाँ से हमें मिलता है, ये नेचुरल होता है. नेचुरल मतलब जैसे कि जब एनिमल डेड कर जाती हैं या प्लांट्स की पत्तियाँ जैसे के झड़ जाती हैं और नीचे डेड कर जाती हैं, तब हमें क्या होता है, तब वो जो सड़ गल कर डिकम्पोज हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं. ठीक है, आप देखिए इसकी डिफिनीशन. ये नेचुरल सबस्टेंसेस prepared from decomposition of plant and animals wastes, cow dung, animal bones, dead
leaves, dead insects, and vegetables wastes by the action of microbes. Okay, see what I am writing, what I am written. Okay, sorry for that sentence. Manure, a natural substance prepared from decomposition of plants and animals waste like cows dungs, animal bones, dead okay, dead leaves, dead insects and vegetables wasted by the action of microbes. ठीक है, मैंने अभी बताया है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया है कि जो मैन्योर होता है ये नेचुरल सब्सटेंस होता है। जैसे मैंने बताया कि पौधे की पत्तियाँ वगैरह झड़ जाती हैं, एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं, या जो काउस डंक होते हैं, या एनिमल्स बोन्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, वेजिटेबल्स वेस्ट, जो हम वेजिटेबल्स काटते हैं तो फिर उसके बाद वेस्टेज जो होते हैं फेंकते हैं, वो सब क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं। सड़ गल का मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज हो जाते हैं, किस में हो जाते हैं, मिट्टी में। ओके, मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं। इससे क्या होती है, इससे ये जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, अधिक से अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें उर्वरक शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि हम क्या कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की अधिकता के कारण हमारे जो खेती में हम जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं या क्रॉप लगाते हैं, उसका पैदावार क्या होता है, अधिक होता है, उसकी पैदावार अधिक होती है, जिससे कि हमें उससे बेनिफिट मिलता है। ओके, नाउ वी आर सी द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र। ओके, अब हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे यूजिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। ओके, इससे पहले हमने इसको देख लिया कि फर्टिलाइज़र यूज करने से हमें क्या मिलता है, मैन्योर करने से क्या मिलता है, मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइज़र क्या होता है। अब फर्टिलाइज़र के हम कुछ डिसएडवांटेज भी देखेंगे। ओके, सी हेडिंग disadvantages of using fertilizers. Okay, now we see the point wise कि डिसएडवांटेज से क्या क्या होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज पॉल्यूशन। ठीक है, पॉइंट में देखिए, एक्सेसिव यूज ऑफ fertilizer can cause pollution। सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को अधिक से अधिक मात्रा में अगर यूज करेंगे, उसकी आवश्यकता से अधिक किसी चीज़ को या किसी भी वस्तु को अगर अधिक से आवश्यकता से अधिक हम किसी चीज़ को यूज करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। ठीक है, मतलब वो कुछ न कुछ हार्मफुल ही करेगा, बेनिफिट नहीं देगा। बेनिफिट उतने देगा, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपको भोजन चाहिए कुछ मात्रा में और आपने खा लिया कुछ ज़्यादा, ढेर सारा भोजन, देखे बहुत सारे व्यंजन आए थे, मुंह में देख के पानी आ गया, और आपने ढेर सारा उसको ओवरलोड कर लिया, तो क्या वो आपका भोजन पचेगा, नहीं पचेगा, उसका क्या होगा, हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा। तो ऐसे ही
नहीं, जब फर्टिलाइजर्स को अधिक मात्रा में यूज करेंगे, आवश्यकता से अधिक यूज करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज पॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम अधिक मात्रा में यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को तो वो क्या करेगा, क्या क्रिएट करेगा, पॉल्यूशन को क्रिएट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन also change pH of the soil in certain rare cases। ओके, ठीक है, ये क्या कर देगा, इट कैन ऑल्सो चेंज द pH ऑफ सॉइल। जो सॉइल की pH होती है वो क्या करेगा, वो चेंज कर देगा सर्टेन इन रेयर केसेस। ओके, इन सर्टेन रेयर केसेस। रेयर केसेस में भाई जब हार्मफुल होगा तो कुछ ना कुछ तो हार्मफुल मिलेगा ही, हमें उसकी बेनिफिट तो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाएंगे तो वो भी मुझे ही नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, वो मुझे भी हार्मफुल करेगा। नो, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन यूज काज पॉल्यूशन एंड इट कैन ऑल्सो चेंज pH ऑफ सॉइल्स इन सर्टेन रेयर केसेस। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमें कुछ ना कुछ हार्मफुल ही देगा, बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लिविंग द लैंड फॉलो। ठीक है, when land is left fallow for a certain period of time, the land replenishes its nutrients by itself। ठीक है, ये भी जानिए, कभी कभी ये होता है कि बार बार खेती करने से हमें क्या होता है, हमें उस तरह से पैदावार नहीं मिलती जिस तरह से हमें मिलनी चाहिए। हमारी खेती जो हमारी मिट्टी होती है, बार बार खेती करने से या बार बार क्रॉप प्रोडक्शन करने से जो मिट्टी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, जिससे कि उसकी पैदावार अधिक मात्रा में नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसके कारण हमें उससे अच्छी पैदावार नहीं मिलती। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, उसके कुछ लिविंग टाइम देना चाहिए। जैसे कि आपने स्टडिंग देखिए, लिविंग द लैंड फॉलो। ठीक है, मतलब इसके कुछ, अभी इसका मैं डिफिनेशन लिखती हूँ तो आप लोग को पता चलेगा। देखिए, व्हेन लैंड इज लेफ्ट फॉलो for a certain period of time, the land replenishes its nutrients by itself। ओके, जैसे कि अगर हम क्या करें, लिविंग द लैंड फॉलोज, इसका अर्थ ये है कि अगर हम एकाक बार खेती न करें, मतलब एकाक बार हम उसमें मतलब कि खेत में क्या करें, फसल ना लगाएं। ठीक है, उसे छोड़ दें ऐसे ही। ठीक है, बिना कुछ लगाए ही उसे हम छोड़ दें। ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम छोड़ दे उसे, तो क्या करता है, वो फिर से रिकवर करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को, बाय इटसेल्फ। मतलब वो अपने आप फिर से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसका अर्थ क्या हुआ, लिविंग द लैंड फॉलो, मतलब कि कुछ दिनों के लिए लैंड को वैसे ही, मतलब खेत को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, जिससे क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, जिससे इसकी फर्टिलिटी क्या होगी,
बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है व्हेन लैंड लेफ्ट फॉलो फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द लैंड रिप्लेसेस इट्स न्यूट्रिएंट्स बाय इटसेल्फ, मतलब वो खुद फिर से अपने न्यूट्रिएंट्स को बना लेगी। ठीक है, उसको कुछ समय देने के बाद। ठीक है, तो टुडे we will study the disadvantage of using fertilizer और adding manure and fertilizer। फर्टिलाइजेशन क्या होता है और मैन्योर क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इसे फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।